हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं बहुत ही हैरान हूँ ये देखकर कि आप इस पॉडकास्ट के 3rd एपिसोड तक पहुँच गए हैं, जहाँ पे हम सर का एक केस डिस्कस करने वाले हैं। जिस बुक के रेफरेंस से हम ये डिस्कस कर रहे हैं उस बुक का नाम है द सेंसेशन इन होम्योपैथी। और आज हम डील करने वाले हैं एक 70 ईयर्स ओल्ड मेल के साथ। एक 70 ईयर्स ओल्ड मेल जो है क्लिनिक में आता है, ठीक है, और उनको कंप्लेंट है कैंसर इन प्रोस्टेट की। और कैंसर जो है इतना प्रोग्रेस कर गया है कि इट हैज़ बीन मेटास्टाइज्ड इन बोन्स। इसको हम आगे पढ़ें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो आप कानों में ईयरफोन्स लगाएं, रूम की लाइट्स बंद कर लें और केस को ध्यान से सुनें। और अगर आप इसे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप बुक को साथ में ओपन कर सकते हैं और एक वीडियो जो है साथ में चलेगी। जैसे जैसे मैंने ये केस पढ़ा है वैसे वैसे आप भी इस केस में इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड सेंसेशंस मार्क कर सकते हैं। तो हाँ, हम थे एक 70 ईयर्स ओल्ड मेल के पास जिसको कैंसर इन प्रोस्टेट है जो मेटास्टाइज हो गया है बोन में। तो अ सर्जरी टू रिमूव द टेस्टिस हैज़ बीन ऑलरेडी डन। जिसके बाद क्या हुआ है कि उनका यूरिन जो है पास होना वो स्टॉप हो गया है। अटेम्प्ट्स टू डीकैथराइज हिम हैज़ बीन डन सो फार एंड दे हैव बीन अनसक्सेसफुल। कैथेटर डालने का ट्राई करा है ताकि यूरिन पास हो जाए, पर वो सब अनसक्सेसफुल रहा है। तो अब वो एक सेकंड सर्जरी करना चाहते हैं। अगर यूरिन जो है पास नहीं हुआ तो एक सेकंड सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बता रहे हैं। इसमें हम पेशेंट का वर्बैटम पढ़ेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आई होप इट वुड बी वर्थ इट फॉर यू। एट प्रेजेंट, पेशेंट कह रहा है, एट प्रेजेंट आई हैव अ प्रॉब्लम विद यूरिन, विद स्टूल्स। मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मुझे हर्निया है, मुझे एसिडिटी भी है और स्पेशली तब होती है जब 2 घंटे हो जाते हैं आफ्टर ईटिंग, तब मुझे जलन महसूस होती है। मैं एंटी एसिड्स ले रहा हूँ उसके लिए। जब मैं बहुत फास्ट वॉक करता हूँ तब मेरे सिर में जो है स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो स्टूल्स मुझे पास करने होते हैं मुझे उन्हें फोर्स करना पड़ता है। व्हेन एवर आई वॉक आई गेट पेन ऑन बोथ द सोल्स। तो फर्स्ट कंप्लेंट्स ये हैं पेशेंट्स की। डॉक्टर कहता है कि अब आपको यूरिन में क्या दिक्कत आ रही है, जिसके लिए सेकंड सर्जरी सजेस्ट की गई है। तो पेशेंट बता रहे हैं कि यूरिन नहीं आता है। मतलब उनको दर्द होती है यूरिन को पास करने में। दर्द किस तरह की है? निडल लाइक पेन है। और जब वो स्टूल्स पास करते हैं तो स्टूल्स भी बाहर नहीं आते हैं। स्टूल्स एडहेरेंट है, चिपके हुए हैं और बहुत ज़्यादा ईचिंग कॉज करते हैं। उनको पाइल्स और फिस्टुला की भी दिक्कत है। स्टूल्स जो है हार्ड है एंड दे रब फ्रॉम द स्किन वाइल पासिंग। ये पेशेंट कह रहे हैं कि स्टूल्स जो है इतने हार्ड हैं कि जब वो पास होते हैं तो मुझे लगता है कि वो रब कर रहे हैं और इतना रब कर रहे हैं कि शायद स्किन बाहर आ जाएगी। बाय रबिंग द स्किन माइट कम आउट। तो हमने इसमें अभी तक नोट क्या करा है कि द पेन इज लाइक निडल and that there is something delicate and soft which is being rubbed upon by something hard। मतलब उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि वो इतनी हार्ड स्टूल से रब हो रही है और उनको लग रहा है कि स्किन बाहर आ जाएगी। तो अभी ये 2 पॉइंट्स हमें यहाँ तक इम्पोर्टेंट लगे हैं। आई होप आप मेरे साथ एनालाइज कर पा रहे हो केस को। तो फिर पूछा जाता है कि आप इसे ऑपरेट क्यों नहीं करा लेते। तो पेशेंट कहता है कि क्या यूज़ है इसे ऑपरेट कराने का। पेशेंट कह रहा है कि पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं कराना चाहता। उसका एटीट्यूड कैसा है? साइकोटिक है। दैट इज द प्रॉब्लम इज नॉट फेटल। उसको लग रहा है कि प्रॉब्लम फेटल नहीं है और मैं उसके साथ लंबे टाइम तक जी सकता हूँ। और कहीं मैंने एक बार पहले ऑपरेशन कराया था तो वो और दिक्कत हो गई है मुझे यूरिन और स्टूल पास करने में, तो कहीं मेरी दिक्कत बढ़ ना जाए। तो इससे हमें क्या फील आ रहा है कि इससे पेशेंट जो है अवॉइड कर रहा है। अवॉइडेंस यूजुअली साइकोटिक माइज़म की तरफ हमें डिक्टेट करता है। बट वो क्या अवॉइड कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो क्या अवॉइड कर रहा है ये हमें वाइटल सेंसेशन देगा इस केस का। सो डॉक्टर, वाई यू डोंट वॉन्ट टू गेट इट ऑपरेटेड? पेशेंट, बिकॉज केसेस स्पॉइल हो जाते हैं। मैंने पहले भी ऑपरेशन कराया था और उससे मेरी आईसाइट बेटर नहीं, खराब ही हो गई थी, ऐसा पेशेंट बता रहा है।
My willpower does not allow me. What you do, your heart should tell you. Your feelings should be there. Your willpower should be there. That I have to get operated, but my willpower is not there. My eyes were spoiled. Instead of getting cured, they got worse. Now I am 70 years old. How long I am going to live? 3, 4, 5 years. So it's all right. Now there is this new problem. Previously I passed urine. It was slow. But then I was asked to get tested for cancer and all this has started. इससे हम क्या रियलाइज कर सकते हैं? That he got tested for cancer and the surgery was necessary. उन्होंने कैटरैक्ट की भी सर्जरी करवाई है, बट उनको लग रहा है कि उस सर्जरी कराने से उनकी आई साइट वर्स हो गई है. सो नाउ ही इज़ अवॉइडिंग द सर्जरीज एंड ही इज़ ओके. अगर मुझे ऐसे रहना पड़ा तो ठीक है, मैं अपनी बची कुछ ज़िंदगी ऐसे ही काट लूँगा. ठीक है, तो इसमें हमें एक अवॉइडेंस की थीम दिख रही है. तो फिर पूछा जाता है उनसे कि आप अपनी पेन को थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो पेशेंट कहता है कि when I push it more, the tube of the catheter, जब मैं पुश करता हूँ ट्यूब को तो जो स्किन है मेरी वो रब करती है और उसकी वजह से सूजन हो गई है. पहले उन्होंने हमें बताया था स्टूल्स में कि स्टूल्स इतने हार्ड है कि वो स्किन से रब करते हैं तो स्किन पील ऑफ हो रही है. अब जब यूरिन के लिए पूछा जा रहा है तो भी ही इज टेलिंग द सेम थिंग कि जो कैथेटर लगाया गया है, मैं यूरिन को पास करने का ट्राई कर रहा हूँ. When they put in the catheter, they use an anesthetic locally. So initially it is all right. Starting में वो anesthetic use करते हैं, मुझे feel sensation नहीं होती. But when they push it more, the tube, and the skin rubs, there is swelling. तो जब वो catheter को और ज़्यादा push करते हैं तो मेरी skin में वो rub कर रहा है और मुझे एक swelling experience हो रही है. फिर पूछा जाता है उनसे when the tube and the skin rubs, तो आपको एग्जैक्ट क्या फीलिंग हो रही है? तो ही सेज कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जो वूंड है उस पर कोई सॉल्ट लगा रहा है. तो फिर कहते हैं कि आपकी ये जो पेन है वो किस तरह की, थोड़ा सा और बताइए. तो ही सेज मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है. मैंने आपको बताया कि स्टूल्स रब हो रहे हैं. मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ पर फिर भी जब स्टूल पास होता है तो दोबारा मुझे उतनी ही दर्द होती है. हर्निया था मुझे, मैंने उसको ऑपरेट करा लिया है 2 बार पर अब वो दोबारा डेवलप हो गया है मेरे को. तो उस हर्निया से आपको क्या दिक्कत है? तो इट स्वेल्स समटाइम्स एंड देयर इज पेन. आई कैन नॉट वॉक लॉन्गर देन 10 to 15 minutes बिकॉज ऑफ द हर्निया. आई गेट टायर्ड एंड देयर इज पेन. सो व्हाट काइंड ऑफ पेन इज देयर? इट इज लाइक निडल इन द स्किन. अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट सम निडल विच इज इन द स्किन. हर्निया के लिए भी. व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव व्हेन यू लाई ऑन द साइड? इट इज लाइक आई हैव बीन बीटन विद अ स्टिक. उस तरह की उनको पेन है. अब हम आ गए हैं पेज 156 पर. मैं एग्जैक्ट वर्बैटम नहीं पढ़ रही हूँ बट फिर भी मेनली सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करते हुए आपको केस समझा रहे हैं. फिर वो कुछ बात करते हैं कि उन्हें साइनसाइटिस है और वो उसके लिए ऑपरेट हो रखे हैं. उनको एलर्जी से प्रॉब्लम्स हैं और वो एंटी एलर्जिक ले रहे हैं. क्या चीज़ों से दिक्कत है जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं उन्हें डस्ट पार्टिकल्स से दिक्कत है, उन्हें छींकें आती हैं, उन्हें ड्राउजी फील होता है, उनको एसिडिटी है बहुत टाइम से और खाने के 1-2 घंटे बाद उन्हें जलन होती है और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है कि वो उससे इतने अपसेट हो जाते हैं कि उनका रोने का दिल करता है. तो फिर पूछा जाता है कि क्या फीलिंग है एसिडिटी जब होती है तो एसिडिटी इज़ लाइक समथिंग इज स्टेयरिंग, लाइक अ क्लॉथ इज स्टेयरिंग. तो अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है? देयर आर वेरियस सेंसेशंस. बहुत सारी सेंसेशंस नहीं है इस पेशेंट में, उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करने आ रही है. कभी वो बोल रहे हैं कि निडल है किसी एपिसोड में, कभी वो बोल रहे हैं कि नमक छिड़क दिया गया है मेरी वूंड पर, और कभी वो कह रहा है मुझे स्टिक से बीट किया गया है. कभी वो कह रहा है कि मेरी जो एसिडिटी की फीलिंग है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फट रहा हो, कुछ टेयर अवे हो रहा हो. तो बहुत सारी सेंसेशंस हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि पेशेंट बहुत सेंसिटिव है. और दूसरी बात क्या है कि ही इज ओके इन लिविंग विद दिस प्रॉब्लम एंड अवॉइडिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन.
ऑल्सो ऑल दिस प्रॉब्लम सीम्स टू हैव नो ट्रीटमेंट एंड ही हैज़ टू लिव विद इट. वो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर चुका है कि मुझे इसके साथ जीना ही पड़ेगा. एंड दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स साइकोसिस. ठीक है. सो उसके बाद फिर हम इसके कुछ मेंटल्स पे बात करते हैं. एंड स्लोली वी रीच टू अ पॉइंट वेयर पेशेंट सेज आई फील दैट वी शुड गेट टुगेदर. ये अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पे. पेज नंबर है 160 एंड हम थर्ड वर्बैटम पढ़ रहे हैं. सो आई फील दैट वी शुड गेट टुगेदर. ही ब्रिंग्स हिज हैंड क्लोजर. मतलब जैसे वो बोलता है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली साथ आ जाए, वो अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई स्प्लिट हो, तो दोनों हाथों को अपार्ट कर कर दिखाता है. हमें ऑलरेडी पता है अगर आप वाइटल सेंसेशंस पढ़ते हैं तो कि कोई भी मूवमेंट ऑफ हैंड जो है एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है और सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट करती है उस पर्टिकुलर पार्ट से पेशेंट की. वो कहता है मैं बहुत सालों से हंसा नहीं हूँ. द एक्शन ऑफ बीइंग रिलीजियस इज द पार्ट ऑफ हिज एटीट्यूड ऑफ अवॉइडेंस. वो इतना रिलीजियस है बट वो अपने घर में नहीं रहना चाहता. तो इससे हमें पता लग रहा है कि वो अपने घर के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा है. बट वो एग्जैक्टली क्या अवॉइड कर रहा है तो वो हमें बता चुका है कि ही सेज ही वांट्स द फैमिली टू बी टुगेदर एंड हियर ही ब्रिंग्स द हैंड्स टुगेदर. ही डज नॉट वांट देम टू स्प्लिट अप एंड ही शोज द स्प्लिटिंग अप ऑल्सो. सो अब हमें क्या मिला है? हमें दो सेंसेशंस मिली हैं. एक है सेंसिटिविटी, ठीक है, और एक है रिएक्शन. तो वाइटल सेंसेशन क्या है कि स्प्लिट अप नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इसको ऑपोजिट वो क्या चाहता है कि भाई सब लोग साथ टुगेदरनेस हो उसके अंदर. तो ही इज अवॉइडिंग द स्प्लिट. अब क्या स्प्लिट कॉज कर सकता है? कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, क्वारल्स हो सकती हैं, कोई डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है. तो ना तो वो अपनी बात बोलता है, ठीक है, ना तो वो अपना ओपिनियन रखता है, ना तो वो किसी तरह की बहस करता है, क्योंकि वो किसी तरह की सेपरेशन नहीं चाहता. तो हमने बोला था ना कि वो अवॉइड कर रहा है, पर वो क्या अवॉइड कर रहा है? तो हमें इसके मेंटल्स में ये मिलता है कि वो सेपरेशन या स्प्लिट अवॉइड कर रहा है. ठीक है. और अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हम यहाँ से रेमेडी तक कैसे पहुँचे. सो क्या एनालिसिस निकला आपके अकॉर्डिंग इस केस का? सबसे पहले किंगडम सोच लेते हैं. क्या किंगडम आपको लग रहा है इस पेशेंट का? द पेशेंट बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम. वाई द पेशेंट बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम? क्योंकि यहाँ पर सेंसिटिविटी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है. हर जगह पे वो ये दिखा रहा है कि उसको सारी सेंसिटिविटी एक इंजरी से रिलेटेड है, चाहे वो इंजरी फट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, टेयर अपार्ट ना हो जाए, ठीक है. कहीं पर भी मिनरल का स्ट्रक्चर या फिर एनिमल किंगडम का मेन थीम ऑफ सर्वाइवल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. हर जगह पे सरेंडर और सेंसिटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो हमें ये बता रही है कि ये केस में जो पेशेंट है वो प्लांट किंगडम की रेमेडी चाह रहा है अपने लिए, ठीक है. और प्लांट किंगडम में हम फैमिली तक कैसे पहुँचे कि जो उसकी स्प्लिट अप की टेंडेंसी है, स्प्लिट ना हो और टुगेदरनेस रहे, स्प्लिट ना हो और टुगेदरनेस रहे. ये जो सेंसिटिविटी टू स्प्लिट है ये कॉनिफर फैमिली का जो है क्लासिक है कि कॉनिफर्स जो होते हैं उनको होता है कि स्प्लिट नहीं होना चाहिए, टुगेदर रहना चाहिए, ठीक है. बिकॉज स्प्लिट होगा तो क्या है, इट इज़ लाइक अ ग्लास. अगर स्प्लिट हो गया तो चूर चूर हो जाएगा. अगर कॉन्टिन्यूटी बनी रही तो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी. अब कॉनिफर्स में जो है बहुत सारी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब होती हैं, बट अब हम माइज़म के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं. सर ने एक लिस्ट दी है माइज़म की और उनके सामने रेमेडीज़ दी हैं. अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इसकी एक पिक्चर डाल दूँगी, और अगर आप स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो एक लिस्ट सुन लीजिए. एक्यूट में ही सेज अगैथस शुड बी गिवन,
अगर टाइफॉइड माइजम है टेरेबेंथीना शुड बी गिवन, अगर रिंगवॉर्म माइजम है तो एक डिफरेंट मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट करी है। मलेरिया में एबिस नाइग्रा शुड बी गिवन, कैंसर माइजम है तो सबाइना शुड बी गिवन, ट्यूबरकुलर माइजम है तो पिक्स लिक्विडाटा शुड बी गिवन, एंड साइकोटिक माइजम है तो थूजा शुड बी गिवन। और इस केस में हम बहुत क्लोजली देख चुके हैं कि जो माइजम है वो अवॉइडेंस की थीम को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो हमें साइकोसिस को इंडिकेट करता है। तो इस केस में जो है हम प्लांट किंगडम तक कैसे पहुँचे मैंने समझाया, प्लांट किंगडम से कॉनिफर्स तक कैसे पहुँचे, और कॉनिफर्स से हमने माइजम के बेस पे थूजा को कैसे डिफ्रेंशिएट किया, और थूजा इस केस में प्रिस्क्राइब की गई थी। इस बार मैं जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे आपको थूजा और ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग एज अ मेडिसिन लगेगी, अगर आपको अभी भी वो कन्विंसिंग नहीं लग रही तो। The sensation can be summed up as a feeling of